आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे गए सवालों को हल करेंगे। यह सवाल आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरह के सवाल हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका करा है कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान होगा। cos थीटा बराबर p है ना। इसके नीचे बट्टा देकर एक दे दे। cos थीटा बराबर होता क्या है, आपको हमेशा हम हर वीडियो में बोलते हैं, आपको लाल कक्का ध्यान में रखना है ना। sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो p बट्टा 1 है। किस अब आप कहिएगा, आपके माइंड में आएगा कि बट्टा देकर एक क्यों दे दिए। जैसे कोई भी संख्या जैसे 5 ही है और इसके नीचे बट्टा देकर एक देने का मतलब है कि 5 में भाग लगाना है आपको 1 से। तो कितना आएगा, तो 1 जो है 5 को कितना बार में काट देगा, 5 बार में ही काट देगा। तो 5 ही ना आया। तो किसी भी संख्या के नीचे या किसी भी चीज के नीचे आप बट्टा देके 1 दे दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गणित में, ठीक है, वही चीज रहता है। तो हम बट्टा देकर 1 दे दिए। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण लिख लेते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, आधार कर्ण है तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में आधार होता है, कर्ण होता है और लंब भी होता है। तो हम लोग लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। अब आप लोग अगर हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं तो आधार के जगह पर आप b लिख सकते हैं, कर्ण के जगह पर h लिख सकते हैं और लंब के जगह पर p लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पर p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ऑब्जेक्टिव है तो ये तो आपको एग्जामिनर ये तो देखेगा नहीं, उसको तो सिर्फ OMR शीट से मतलब होता है ना। उसमें आप सही टिक लगाए हैं, सही मतलब गोला को घेरे हैं या नहीं, वो देखता है, ठीक है। चलिए अब अगला कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर, यानी आधार है आपका p, तो p का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, 1 इकाई 1 अब माइनस p का स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना। चलिए हमको लंब पता चल गया, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। हमको निकालना किसका मान है, तो tan थीटा का मान निकालना है। किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, है ना। हमने आपको बताया है LAL KKA, ये sin थीटा का मान बताता है, ये cos थीटा का और ये tan थीटा का। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब है आपका कितना, लंब है आपका रूट अंडर 1 माइनस p का स्क्वायर और आधार आपका कहाँ है, ये रहा आधार p। यही तो आपका उत्तर होगा, है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या आया, रूट अंडर 1 माइनस p का स्क्वायर बट्टा p, कहाँ है, रूट अंडर 1 माइनस p का स्क्वायर बट्टा p, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, रूट अंडर 1 माइनस p का स्क्वायर बट्टा p, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।